हेलो ट्रेडर्स, डेटा फॉर ट्रेडर चैनल में आपका स्वागत है। तो एमी ब्रोकर के डेटा फीड से रिलेटेड ये हमारी दूसरी वीडियो है। और अगर आपने इससे पहले फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले उसे देखें, क्योंकि ये बेसिकली उसी फर्स्ट पार्ट की कंटिन्यूएशन वीडियो है। एंड अगर आप उसे देखते हैं तो आप इस वीडियो को बेटर कोरिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये समराइज़ कर लेते हैं कि हमने इससे प्रीवियस पार्ट में क्या डिस्कस किया था। तो प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको भाव कापी से किस तरह से डेटा को फेच करके एमी ब्रोकर के डेटा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं वो दिखाया था, जिसमें हमने ओपन, हाई, लो, क्लोज, लास्ट एंड टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी एंड आल्सो टोटल ट्रेड्स, इन सारी इन्फॉर्मेशन को कैसे हम फेच करते हैं। और फिर उसको मैंने एक कॉमन फॉर्मेट भी क्रिएट किया हुआ था। लेट मी शो यू, यस हियर। तो हमने लास्ट वीडियो में ये फॉर्मेट किया था। सिंबल थे उसमें डेट्स, ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम्स एंड नंबर ऑफ ट्रेड्स। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने फेच करके इसे डेटा एमी ब्रोकर में इंपोर्ट किया था। बट इसमें एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी जो मैंने मेंशन किया था, और वो थी डिलीवरी क्वांटिटी। तो इस पार्ट में हम उस डिलीवरी क्वांटिटी की इन्फॉर्मेशन को भी एनएससी से पुल करेंगे और फिर हम एक डिफरेंट फॉर्मेट क्रिएट करेंगे, जो कि लेट मी शो यू, I close and I think I created that thing. Okay, here is thing. Okay, here, sorry. तो अब हम आज की वीडियो में ऐसा फॉर्मेट क्रिएट करेंगे जिसमें कि सिंबल होंगे डेट्स, ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, ये तो ऑलरेडी थी हमारे पास। फिर मैं डिलीवरी क्वांटिटी को भी ऐड करूँगा एंड नंबर ऑफ ट्रेड भी ऑलरेडी थी। तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो इनमें सारी इन्फॉर्मेशन में से केवल डिलीवरी क्वांटिटी मिसिंग है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो भाव कॉपी में ऑलरेडी थी। ओके, सो लेट स्टार्ट विथ आवर कोडिंग पार्ट, क्योंकि बेसिकली हमें कोडिंग सब करना है। हाँ, बट इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये डेटा हमें एनएससी से मिलती कहाँ है। तो लेट मी शो यू, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। ये आपको प्रोडक्ट्स, देन यू हैव टू सेलेक्ट इक्विटी, देन हिस्टोरिकल डेटा, देन गो फॉर आर्काइव, और यहाँ से आपको सिक्योरिटी वाइज पोजिशन क्लिक करनी है and R21, so I just get data and just click here. So आपने देखा कि ये है हमारी डेली क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन फॉर इक्विटी सेगमेंट। तो इसी डेटा को हमें आज यूज करना है अपने कोड में, और फिर हमें कॉमन फॉर्मेट क्रिएट करेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी दिखाया है इस फॉर्मेट को। सो लेट स्टार्ट विथ आवर पाइथन कोड। तो एज़ यूजुअल मैं फिर से जुपिटर नोटबुक से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि एक बहुत ही बेटर वे है एक्सप्लेन करने के लिए। वैसे तो मैंने ऑलरेडी कोड्स यहाँ पे लिख रखी है, तो मैं इसी पार्ट को वन बाय वन डिस्क्राइब करूँगा जुपिटर नोटबुक में। सो लेट स्टार्ट विथ जुपिटर नोटबुक। तो एज यूजुअल पांड जस्ट टेक इट रन, आल्सो थिंक रन। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमारा हर एक वीडियो में ही होती है कि हम पहले यूआरएल डिस्कस करते हैं कि यूआरएल एक्चुअली यूआरएल कंपोनेंट्स क्या हैं। एंड इफ़ यू ऑब्जर्व दिस यूआरएल W, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली ये डेट्स है 21 ऑफ दिसंबर एंड 2020। अगर इसको मैं कॉपी कर लूँ, लेट मी कॉपी इट एंड न्यू हियर पेस्ट। तो आप देखोगे कि ये केवल ये डेट बदल रही है, बाकी चीज़ें कॉमन है। तो हमें बेसिकली इसी को चेंज करना है। सो डेट, ओके, तो हमने ये किया है। ओके, तो इस कोड के थ्रू मैं डेट्स, मंथ, ईयर को फेच कर रहा हूँ। यू गेट सम आइडिया व्हेन आई गो फॉर द नेक्स्ट लाइन। तो इसके बाद हम यूआरएल पिक कर रहे हैं। मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जिससे कि हमारा टाइम बच जाएगा। एंड दिस इज आवर यूआरएल डिलीवरी एंड dy फॉर्मेट। लेट मी क्लिक दिस थिंग एंड व्हेन आई सिंपली paste here. Okay, indentation issue here. Fine. When I run it, you can see अब ये हमारी 5th ऑफ अक्टूबर की, हाँ 5th अक्टूबर की ये लिंक है। 5th क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने 5th असाइन किया हुआ है। डेट इज़ 5। मैं इसे 21 कर देता हूँ। टुडे इज 21 ऑफ अक्टूबर, सो यू गेट आइडिया। व्हेन 21 रन एंड अगेन रन, चेंज हो गई, यहाँ पे 21 हो गई। तो हम यूआरएल तो पिक कर लिया। देन अगेन आवर नेक्स्ट स्टेप इज, पहले हम यूआरएल फेच करेंगे
देन सेकंड स्टेप में हम इस यूआरएल को हिट करके इन्फॉर्मेशन को अपने सिस्टम में फेच करेंगे। इसके लिए एज यूजुअल हम पांडा की रीड CSV फॉर्मेट को यूज करने वाले हैं। ओके, सो हियर आई कैन जस्ट सिंपली copy paste all those things and here simple data one. When I copy this thing and simply I run it, this is required. Okay, when I run it, you can see यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई हैं, रिकॉर्ड, सीरियल नंबर्स, इक्विटीज, टोटल ट्रेड क्वांटिटी, सो वी हैव एवरीथिंग। अब हम एज यूजुअल इसमें से कुछ चीज़ों को फिल्टर आउट करेंगे, जैसे कि मुझे केवल सिंबल चाहिए एंड आई आल्सो ओनली नीड डिलीवरी क्वांटिटी। क्वांटिटी रेट बेसिकली वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम तो ऑलरेडी हमारे पास भाव कॉपी में है ही, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो केवल मैं सिंबल और डिलीवरी क्वांटिटी इन दो कॉलम्स को रखूँगा, बाकी कॉलम्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। बेसिकली अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो आप रख सकते हो, बट वी कैन इजीली कैलकुलेट परसेंटेज। अगर हमारे पास ये दो इन्फॉर्मेशन है तो ये तो बेसिकली हम इन्हें डिवाइड करके भी ऑब्टेन कर सकते हैं, तो इसको हम इग्नोर कर दे रहे हैं। और इन ओके, सो लेट्स मूव टू आवर सेकंड पार्ट। और फिर मैंने सिंबल एंड एक्चुअली यस आई विल एक्सप्लेन यू लेटर और लेटर पार्ट। फाइन, तो मैंने एक्चुअली इसमें सिंबल को नेम को चेंज कर दिया है। I will tell you why I did this. So basically just execute this line. What you see कि यहाँ पे मैंने नेम ऑफ सिक्योरिटी इक्विटी, बेसिकली मैंने इसमें केवल इक्विटी सेगमेंट को फिल्टर किया। अगर ऑब्जर्व करो तो इसमें बहुत सेगमेंट होते हैं, BEGS, बॉन्ड्स, लॉट्स ऑफ थिंग हियर। तो मैंने केवल इक्विटी फिल्टर किया है और सीरियल नंबर को मैंने नेम को चेंज कर दिया सिंबल। एंड अगेन आई गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस कोड डेटा वन, लेट्स रन। अब देखो यहाँ पे सिंबल हो गया ये चेंज और ये केवल इक्विटी हो गई है। अगर यहाँ पे कॉलम देखोगे तो यहाँ पे 1829 होते हैं जो कि अब फिल्टर होके 1553 केवल है। एंड आफ्टर देन जब ये सब कुछ हो जाएगी तो अब हमारे पास इसी डाटा को भाव कॉपी के साथ हमें मर्ज करनी है। तो आई थिंक आपको आइडिया होगा मर्जिंग होती क्या है। इफ़ यू डोंट नो जस्ट सिंपली सर्च ऑन गूगल, इट्स ए वेरी कॉमन टर्म इन डेटाबेस, मर्जिंग। ओके फाइन, एंड ये पोर्शन तो आपको पता ही है जिसमें हम भाव कॉपी की इन्फॉर्मेशन को फेच करते हैं, और मैंने ऑलरेडी ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया ही है, बट अगेन मैं इसे रन कर देता हूँ। सिंपली कॉपी एंड पेस्ट हियर अगेन। सॉरी, समथिंग इज मिसिंग हियर, Python line number 1. Okay, fine, yes, print. फाइन, तो अब हमारे पास भाव कॉपी की इन्फॉर्मेशन है जो कि डेटा टू वेरिएबल में है, और डिलीवरी क्वांटिटी की डिलीवरी क्वांटिटी की इन्फॉर्मेशन जो कि डेटा वन, बेसिकली डेटा फ्रेम्स हैं, इन दोनों में हमारे काम की डेटा आ चुकी है। अब बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, इन दोनों टेबल्स को मैं मर्ज करूँगा ऑन बेसिस ऑफ सिंबल। मर्जिंग मीन्स कि बेसिकली मैं इस रो के साथ मैं कहता हूँ कंबाइन करूँगा बेसिस ऑफ सिंबल। मीन्स कि जहाँ जहाँ पे जिस रो में सिंबल और ये सिंबल मैच कर रही होंगी, आई गो फॉर हियर ये सिंबल जैसे 20 माइक्रॉन से, तो एक कंप्लीट रो क्रिएट हो जाएगी इसके साथ भी एंड दिस वन। मैं एक बार मर्ज करता हूँ तो आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। एंड एज आई सेड कि आप सिंपली एक बार सर्च करना एंड गेट सम आइडिया व्हाट इज मर्जिंग। तो मैं सिंपली इन दोनों को मर्ज करके एक कॉमन टेबल क्रिएट कर रहा हूँ बेसिकली। तो व्हाट इट लुक लाइक आई जस्ट टेल यू। तो अगेन हमारी ये सेकेंड लाइन है, बेसिकली यही हमारी मर्जिंग की लाइन है। इसीलिए मैंने डेटा को यहाँ पे एक्सप्लेन फाइन। तो अब मैंने यहाँ पे इसे इधर यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर को सिंबल इसीलिए चेंज किया था जैसे कि मैं इस कॉलम इसमें सिंबल और इसमें सिंबल इन दोनों को एक ही रखना चाहता था, क्योंकि मैं यहाँ पे जब मर्जिंग कर रहा हूँ तो आप मर्जिंग में क्या करते हो कि दोनों डेटा फ्रेम को पास करते हो आर्गूमेंट 1 और 2 में, एंड थर्ड में आप ये बताते हो कि आप किस फील्ड के बेसिस पे इन्हें मर्ज करना चाहते हो। तो हमारे केस में ये जो
फील्ड है बेसिकली कॉलम, ये सिंबल है, दैट्स वाई आई चेंज नेम सिंबल हियर इन डेटा 1 बेसिकली इन डिलीवरी क्वांटिटी। और आफ्टर मर्जिंग यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास 6 कॉलम है इसमें, और इसमें आप देखो 14 कॉलम है। तो आफ्टर मर्जिंग यू कैन सी यू हैव 19 कॉलम। बेसिकली एक कॉलम जो सिंबल की है जो कि कॉमन है तो वो एक ही बार प्रिंट हुई है, तो इसलिए बाकी सारे कॉलम यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब इस स्टेप पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए और इसमें से क्या नहीं चाहिए। यू कैन ईजिली सी हियर एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम भाव कॉपी एज वेल एज डिलीवरी डॉक्यूमेंट्स, दोनों इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो इनमें से मैं केवल वही फील्ड को सेलेक्ट करता हूँ जैसा कि मैंने यहाँ पे शो किया था, सिंबल, डेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज, सॉरी ये तो पुरानी वाली है, दिस वन एक्चुअली, ये दिस वन, सिंबल, डेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, डिलीवरी क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ डेट्स। तो मैं इसी फील्ड को केवल फिल्टर कर रहा हूँ। अगर आपको कोई और फील्ड चाहिए तो आप उसे फिल्टर कर लेना, प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही है, आपको फिर आर्गूमेंट्स पास करने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑर्डरिंग मैंने वही की हुई है कि सिंबल, देन टाइम स्टैम्प, मीन डेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज, डेट क्वांटिटी, और ये कॉलम बेसिकली डिलीवरी क्वांटिटी की कॉलम है, मैंने नेम नहीं चेंज किया है, एंड टोटल डेट्स। तो एंड सेम थिंग व्हेन यू रन हियर, तो अब हमारा एंड जस्ट सिंपली रिजल्ट, फाइन, रन इट एंड यू कैन सी आवर फॉर्मेट इज रेडी नाउ। अब सिंबल, अब सब कुछ आ चुकी है, अब बस हमें इस इन्फॉर्मेशन को सिंपली टेक्स्ट में राइट करना है। अब वो तो आपको पता ही है क्योंकि ये हमने ऑलरेडी बहुत बार कर रखा है। दिस इज़ अ सिंपल थिंग, when I simply did this, I just refer to, okay fine, again copy and paste here, डन, फाइन। अब ये बेसिकली डेटा यहाँ पे 21 अक्टूबर की इस लोकेशन पे सेव हो चुकी है। तो लेट्स सी इज दिस अवेलेबल और नॉट। तो ऑलरेडी मैंने इस फोल्डर को ओपन कर रखा है एंड आई थिंक दिस इज हियर, फाइन। आप यहाँ पे देख सकते हो ई ट्रेडिंग स्टॉक भाव कॉपी, द सेम फोल्डर इज हियर एंड डेट इज 21 अक्टूबर। एक्चुअली यहाँ बहुत सारे डेटा ऑलरेडी जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो सारे डेटा यहाँ पे हैं। ये इन्फॉर्मेशन सबसे लास्ट में होगी। हियर यू कैन सी टाइम, हियर इट्स 12:09 AM राइट नाउ, इट्स 12:09। तो यही इन्फॉर्मेशन है। आप यहाँ पे देखो, अब हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम भी है, फिर डिलीवरी क्वांटिटी भी है और टोटल डेट्स भी है। तो एवरीथिंग इज नाउ हियर। तो हमारा काम हो गया। एक्चुअली मैं इसे पूरा क्लियर कर देता हूँ सो वी गेट सम बेटर आइडिया। अगेन व्हेन आई रन इट तो आपको कन्फ्यूजन नहीं है, फाइन। अगेन सी हियर, ये देखिए फाइल आ गई। तो ये कंप्लीट कोड था इसका। इस फॉर्मेट को मैंने बेसिकली एक्सपेंड करने के लिए उसे 1 by 1 एक्सपेंड किया था जुपिटर नोटबुक में। अब इस पर मैंने सिंपली क्या किया है, लूप लगा दिया है और आप यहाँ पे एंड डेट और स्टार्ट डेट जो कि हम और हमेशा करते हैं, इसको एंटर करके आप इजीली पूरे कोड को लोड कर सकते हैं। सो लेट्स डाउनलोड द कोड। तो अभी मैं यहाँ पे पूरा क्लियर कर देता हूँ सो दैट कि अब मैं 1 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर से लेके आई थिंक 5th इज़ अ वीकेंड, फाइन, 5 टू लेकर 22 इतने डेटा को मैं डाउनलोड करने वाला हूँ। 05 रिप्लेस स्टार्ट डेट हियर एंड एंड डेट इज टुडे इज 22 बट लेट्स 21 क्योंकि मिडनाइट है, 21 एंड सिंपली just click here or run. Once you run you can see the magic here and everything is starting downloading here. Fine, what is issue? 22, why it's stuck in here? Okay, fine, what is it? Actually I assigned DTs for today date, that's why it's getting problem. Let's read this thing. And one more thing, I think everything is now fine. Okay, 10:05 to 10. Now run again. Fine, it's running now. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let it run. It's working. Fine. तो अब हमारा डेटा प्रॉपर डाउनलोड हो गई है फ्रॉम 5 to
21. Let's see in here. You can see डेटा आ गई है. आपको जितनी लगती है आप उतना डाउनलोड कर लेना, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. अब इस डेटा को हमारा नेक्स्ट स्टेप है एमी ब्रोकर में इंपोर्ट करना. एज यूजुअल वी सिंपली गो इंपोर्ट विजार्ड, पिक एंड दिस इज हियर वाव कॉपी एंड सेलेक्ट ऑल फाइल, ओपन, नेक्स्ट. और यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो वॉल्यूम है एक्स्ट्रा 2 कॉलम हमारे पास. इफ़ यू अलाइन दिस फॉर्मेट विद दिस वन, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ था. तो टिकर सही है. डेट आप देखो तो यहाँ पे मैंने लिया फॉर्मेट जो है वो है डे, मंथ एंड ईयर. तो आपको भी यहाँ से DMY कर देना है. आप इसे चेंज कर लेना. एक्चुअली मैंने ऐसे ही कर दिया. ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम, इट इज़ ऑल फाइन. यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है, इसके लिए हमें मोर कॉलम को सिलेक्ट करना होगा. एंड फर्स्ट को मैं ओपन इंटर से साइन करता हूँ एंड सेकंड को ऑक्स1. देखिए ये आपका अपना कन्वेंशन है कि फर्स्ट में आप यहाँ डिलीवरी क्वांटिटी रखते हो या फिर नंबर ऑफ डेट सेकंड रखते हो. ऑर्डर आप कुछ भी कर सकते हो, बट ये एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मेट था इसलिए मैंने इसी ऑर्डर में मेंटेन किया हुआ है. एंड सिंपली क्लिक नेक्स्ट एंड फिनिश एंड यू कैन सी चार्ट इज अवेलेबल हियर. यहाँ से मैं इस वॉल्यूम को डिलीट कर देता हूँ. फाइन. तो चार्ट्स आ गए. अब आप एक चीज़ बोलोगे कि इसमें ओपन, हाई, लो, क्लोज पेज भी अवेलेबल है. अगर मैं यहाँ पे कर्सर करूँ तो ओपन, लो, हाई एंड ऑल्सो वॉल्यूम इज़ हियर. बट जो हमारी नंबर ऑफ ट्रेड्स और डिलीवरी क्वांटिटी की इन्फॉर्मेशन है वो भी हमें पता चलनी चाहिए ना कि इंपोर्ट हुई है या नहीं हुई है. तो इसके लिए हम सिंपली एनालिसिस जाऊँगे और मैंने एक AFL रख रखी है. दिस इज़ AFL, जहाँ पे मैंने वॉल्यूम, डिलीवरी क्वांटिटी और नंबर ऑफ ट्रेड्स जो कि ऑक्स1 में होता है. डिलीवरी क्वांटिटी बेसिकली OI, ओपन इंटरेस्ट में, वॉल्यूम इज़ V. इसको मैं प्रिंट करूँगा. तो लेट्स प्रिंट इट. हमने डेटा 5 to 21 तक ली है. तो इसको मैं सिंपली एक्सप्लोर करूँगा एंड यू कैन सी सिंपली लेट्स सेलेक्ट ओनली वन सिंबल सो वी गेट सम बेटर आइडिया. मेक इट करेंट एंड एक्सप्लोर. तो आप देख सकते हो कि 9 to अच्छा एक थिंग से वीकली. फाइन, लेट मी चेंज इट डेली. एक्सप्लोर इट. यू कैन सी यहाँ पे HFC की 5 to 21 तक की वॉल्यूम, डिलीवरी क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ ट्रेड्स सारी इन्फॉर्मेशन अब हमारे पास इजीली अवेलेबल है. अब आप कोई भी AFL लिख सकते हो इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके. अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहते हो तो आई कैन शो यू हाउ कैन यू वेरीफाई. सिंपली गो हियर, सिंपली सर्च फॉर HDFC लास्ट 1 month, get data, and today is 21. So let me select equity from here. Where is equity? Fine. So in 21 you can see the delivery quantity is 44, 46. I think it's the same. There is no doubt. 48 and 46. So you can verify. मतलब मैंने आप यहाँ पे स्क्रीन रोक दी है, आप चेक कर सकते हो. इज़ कम्प्लीटली फाइन. आई डोंट थिंक एनी इशू हियर. तो अब मैं एक छोटा सा AFL लिख देता हूँ जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा इस इन्फॉर्मेशन को यूज कैसे करना है. तो अगेन आई जस्ट सिंपली मॉडिफाई एंड मैं एक फिर AFL लिख रहा हूँ जिसमें कि सिंपली मैं स्कैनिंग कर रहा हूँ कि आज किस इक्विटी सिंबल में 80% से ज़्यादा डिलीवरी हुई है. सो लेट मी राइट दिस सिंपल ऐसे जिसमें कि आप इस डिलीवरी क्वान्टिटी को यूज कर सकते हो. डिलीवरी टू and this one is simply ox1, sorry, ox not, it's the OI divided by V into 100. ये बेसिकली हमारी डिलीवरी परसेंटेज हो गई. और इस डिलीवरी परसेंटेज को मैं इस पर फिल्टर आता हूँ कि अगर ये 80 से अबव है इट शुड बी ग्रेटर देन 80. वो फिल्टर हो जाएंगे और मैं इसे प्रिंट भी कर देता हूँ जिससे कि हमें आइडिया मिल जाएगा. Also here paste delivery percentage simply. So we need to put this thing next to here. Fine. I think right now is everything fine. Again simply run it for all symbol. And you can okay let me select only today's
today is 21 fine. When I run it, you can see these are the scripts where delivery quantity is greater than 80%. तो दिस इज जस्ट एग्जाम्पल कि आप कैसे डिलीवरी क्वांटिटी को यूज करके अपना एक कॉमन सा कोई भी छोटा सा एफ लिख सकते हो। तो अगर आप ऐसे स्कैनिंग करते हो तो आपको किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं होना है, डिपेंडेंट नहीं होना है। आप इजीली अपने खुद की स्कैन लिख सकते हो कि हाँ जहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा है मैं उसे यहाँ पे आप सिंपली गो एंड सिंपली सिलेक्ट। यहाँ पे मैंने केवल सिंपल कुछ दिन के चार्ट डाले हैं, आप लंबा डाल सकते हो एंड ऑब्जर्व। सो आई थिंक वी आर डन हियर। मैंने आपको कैसे दिखा दिया किस तरह से डिलीवरी परसेंटेज को यूज़ करते हैं, और मैंने उसका एग्जांपल भी दिया कि आप एफएल में एक सिंपल एग्जांपल है, आप इसे अपने तरह से भी यूज़ कर सकते हो कि कैसे इसे एफएल में यूज भी करते हैं। आप अपनी वीडियो को पॉज करके एक बार इस कंप्लीट कोड को गो थ्रू कर लीजिए, सो यू कैन गेट सम आइडिया कि हाउ आई राइट दिस कोड एंड व्हाट आई ट्राइंग टू डू इन दिस लाइन्स। ओके, सो इन माई नेक्स्ट वीडियो मैं सेम चीज़ क्रिएट करूँगा बस फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए। आई गॉट सम रिक्वेस्ट फ्रॉम सम गाइज कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी कैसे इस चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। तो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू हाउ यू कैन create future and option EOD data for the AMI broker. Okay, so thanks for watching this video. Over and out. Bye.